जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है, कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Hello students, today we are going to start chapter number 6. The name of the chapter is Word Games. In this chapter we are going to learn about different games related on word, alphabets and letter. Let's start. Word games are a very good mental exercise for children. Such games can help them to enrich their vocabulary. They can also help them to think in a clear and logical manner. In all games, there is some kind of winning and losing. In word games also, you have winners and losers. So, it is a good idea to have an empire with a dictionary. It will help you to avoid unnecessary arguments. See, हमारे माइंड को शार्प करने के लिए वी नीड अ मेंटल एक्सरसाइज, राइट। जैसे हम हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, सेम वे हमारे माइंड को शार्प करने के लिए वी नीड मेंटल एक्सरसाइज। और मेंटल एक्सरसाइज कैसे होगी? बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ गेम्स और लर्निंग न्यू वर्ड्स। ओके, तो न्यू वर्ड्स अगर हम ऐसे ही लर्न करेंगे तो वो हमें बोरिंग लगेगा, तो हम क्या करेंगे, एज अ गेम उसको लर्न करेंगे, तो वो क्या होगा, हमें ज्यादा देर तक याद रहेगा। ओके, दूसरे गेम्स में जैसे वहां पे विनर्स और लूजर्स होते हैं, सेम वे इन दिस गेम ऑल्सो वी हैव अ लूजर एंड विनर। तो वो कौन डिसाइड करेगा? टू डिसाइड विनर एंड लूजर वी नीड एन एम्पायर। ओके, बट वो एम्पायर कैसा होना चाहिए? एम्पायर के पास ऑलरेडी सारे वर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए और उसके साथ डिक्शनरी भी होनी चाहिए, ताकि कि अगर आप कोई वर्ड बनाओ तो ऐसा ना हो कि भाई ये वर्ड तो है ही नहीं। ओके, तो डिक्शनरी होगी तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट सी, we are giving here a few word games which you can enjoy playing with your partner or in your group. यहाँ पे आपको बहुत सारी वर्ड गेम के बारे में नॉलेज दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी, जो आप पार्टनर्स के साथ या ग्रुप्स के साथ खेल सकते हो। लास्ट लेटर, एक गेम है लास्ट लेटर। This game can help you with your spelling. You can have any number of players for this simple game. To play this game, each player needs only a pencil and paper. One person calls out the names of something. It could be a town, a river, a country, a flower, or an animal. For example, one could say cat, which is an animal. See, एक गेम के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं जो गेम का नाम है लास्ट लेटर। ओके, तो लास्ट लेटर गेम में क्या करना है, एनी नंबर ऑफ प्लेयर्स इसमें खेल सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपको सिर्फ एक पेन और पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, पेपर और पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। आपको सारे ग्रुप में से कोई एक पर्सन जो है वो किसी भी चीज का नाम बोलेगा, लाइक टाउन, रिवर, कंट्री, फ्लावर, एनिमल, व्हीकल, वॉट एवर थिंग्स इन योर माइंड। ओके, किसी का भी नाम बोलेगा। तो लास्ट लेटर क्या आया, CAT, कैट। ओके, तो अब क्या होगा, लेट्स सी। द पर्सन ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट प्लेयर call out another animal beginning with the last letter of the previous word. For example, in this case, it can be tiger or tortoise. The game continues in this way, and anyone who cannot give a word is out. The winner is the last person who remains not out. See, जैसे ही एक पर्सन ने बोला कैट, तो उसके बाजू में जो पर्सन होगा वो क्या बोलेगा,
वो CAT कैट मतलब कि टी पर से जो लास्ट लेटर जो टी है उसके ऊपर से वो दूसरे एनिमल का नाम बोलेगा, लाइक टाइगर और टॉर्टोइस। ऐसे करके फिर लास्ट लेटर जो सपोज इसने टॉर्टोइस बोला तो दूसरा जो पर्सन है थर्ड पर्सन वो ई पर से कोई वर्ड बोलेगा। ओके, बट मीन्स टोटल मीन्स क्या हुआ इस गेम का कि लास्ट लेटर जो आता है उसके पर से आपको एक स्पेलिंग बनाना है। ओके, और जो लास्ट तक बना लेगा वो विनर। Long words. You can have any number of players in this game. Each player will need only a pencil and paper. The umpire thinks of a long word such as a nightingale. Nightingale मतलब क्या होता है? Nightingale मतलब बुलबुल एक bird आता है. Okay? Players have 5 minutes to write down all the words they can make up from the letters of the word. Nightingales. See, ये हम फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में ये गेम बहुत खेलते थे। कोई एक बड़े लेटर पर से आपको स्मॉल स्मॉल दूसरे, कोई बड़े वर्ड पर से आपको स्मॉल स्मॉल दूसरे वर्ड बनाने हैं। ओके, बट मीनिंगफुल होने चाहिए। तो नाइट एंगल पर से नाइट, टीन, गेल, गेट, ऐसे आपने बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो। तो 5 मिनट्स के अंदर आपको दूसरे वर्ड्स बनाने हैं मीनिंगफुल। इसमें आप यू मस्ट नॉट राइट एनी प्रॉपर नेम्स एट द एंड ऑफ द टाइम काउंट द वर्ड्स यू हैव मेड टू डिसाइड द विनर। बट इसमें आप कोई भी प्रॉपर नाउन नहीं बोल सकते हो, किसी का नाम नहीं लिख सकते हो। राइट, एनिमल वर्ड पजल। अब एक गेम है एनिमल वर्ड पजल। हियर Here too, you need only pencil and paper, and you can have any number of players. One person think of the name of an animal, he tells the other how many letters the name has. They have to guess what it is, with some help from the name chooser. This is how it's done. The players put a dash on their paper for each letter of the word and number these dashes. The name chooser then gives them clues to the letter. The first person to guess the word is the winner. He chooses the word for the next round. See, इसमें क्या करना है, इसमें भी आप बहुत सारे लोग गेम ये खेल सकते हो। इसमें भी आपको पेन और पेन पेपर चाहिए, पेंसिल और पेपर चाहिए। इसमें क्या करना है, इसमें कोई एक पर्सन होगा वो एक वर्ड बोलेगा। ओके, को सारे एनिमल के ही बोलने, कोई भी एक एनिमल का वर्ड बोलेगा। ओके, और उसमें वो आपको बताएगा कि इस वर्ड में इतने लेटर्स है। ओके, आपको लेटर्स जो है वो बता देगा कि इसमें 5 है, 10 है, 12 है, ऐसे करके वो आपको लेटर्स बता देगा। उतनी डैश ड्रॉ कर देंगे और फिर उस डैश के ऊपर वो अलग अलग क्लूज बताएगा। फॉर एग्जाम्पल सी, सपोज द नेम चूजर थिंक्स ऑफ द वर्ड हिप्पोपोटेमस। He tells the other players that his word has 12 letters. The players then put 12 numbered dashes on their papers like this. अब क्या होगा, अब जैसे कि उसने नंबर बता दिए कि इसमें 12 लेटर्स है तो ऐसे 12 डैशेस बना लेंगे। अब वो लाइन में क्लू बताता जाएगा। 4, 5 and 6 make a word which means the noise a bubble makes when it's burst. पॉप, वो ऐसे बताएगा कि 4, 5 और 6 पे जो आते हैं वो एक वर्ड बनाते हैं पॉप। ओके, तो पता तो चल गया कि यहाँ पे तो पॉप है, POP। लेटर 6, 7 and 8 makes a word which means a thing which you can put a plant. आप प्लांट किस में रखते हो, तो 6, 7, 8 में, 6, 7, 8 पे यहाँ पे POT है, वो भी बता दिया। Letter 1, 5 and 6 make a word which means jumping on one foot. 1, 5 और 6 पे जो लेटर है उससे क्या बनता है, हॉप बन रहा है, तो वो भी पता चल गया कि यहाँ पे HOP है। The game continues until someone guesses the word. Anyone who makes a wrong guess is out of the game until the next word is chosen. See, अब ऐसे कहाँ तक चलेगा, जब तक ये वर्ड कोई गेस नहीं कर लेता कि एक्चुअली में ये हिपोपोटेमस है। ऐसे करके जब तक कोई गेस नहीं कर लेता तब तक ये गेम कंटिन्यू चलेगा। Now, hidden sentence. You can play this game with your partner. Take a pencil and paper. Write down on its a hidden sentence. Now see how you can hide your sentence. It is quite easy. All you have to do is to add another letter at as many places as you like. Look at what is written below. It doesn't look like a sentence, but if you look closely,
you will see that an extra letter has crept in again and again. See if you can find that extra letter and see the hidden sentence. See, अब क्या होगा? हिडन सेंटेंस करके एक गेम है, इसमें क्या करना है, आपको एक पूरा सेंटेंस लिखना है और उस सेंटर के बीच में आपको जहां पे भी ठीक लगे वहां पे आप कोई एक लेटर को अगेन एंड अगेन रिपीट कर दो, तो सेंटेंस पूरा क्या बन जाएगा, मिक्स हो जाएगा ना सेंटेंस। तो अब क्या करना है, इस सेंटेंस में एक्स्ट्रा बी है, बी को रिमूव करके, यहाँ पे एक्स्ट्रा बी को रिमूव करके हमें सेंटेंस गेस करना है कि ये क्या है। तो ये सेंटेंस है, यू हैव टू लुक वेरी हार्ड टू फाइंड दिस सेंटेंस। ये सेंटेंस ये है, और इसके अंदर अनवांटेड लेटर कौन सा था, बी था। एक सेकेंड। When you have solved this puzzle, write down a hidden sentence of your own. Now it is the turn of your partner to find the hidden sentence. अब किसी ने अगर ये गेस कर लिया तो फिर वो जो है वो न्यू सेंटेंस लिखेगा। In the minister's cat, each player describe the minister's cat with, ये एक और है minister's cat adjective. The first player में से angry cat, सपोज किसी ने बोला कि द मिनिस्टर्स कैट, तो अब क्या होगा कि उसको कैट के सारे एडजेक्टिव देने हैं, एंग्री कैट, बिग कैट, क्लेवर कैट, ब्यूटीफुल कैट, क्यूट कैट, ऐसे आपको एडजेक्टिव्स ऐड करने हैं। नेक्स्ट गेम है स्पेलिंग बी। There are two teams. It is played more or less in the same way as we played kabaddi. Players of each side take turns in asking the players of the opposite side the spellings of some chosen words. Both sides ask one another to spell words chosen by the opposite team. If a player fails, he is out of his teams unless his questioner also fails to spell the word. The two teams decide how many players each side shall have to begin with. See, स्पेलिंग बी में क्या होगा, सामने सामने वाले पार्ट एक दूसरे को स्पेलिंग पूछेंगे, ओके। बट स्पेलिंग पूछने से पहले वो स्पेलिंग आपको भी आना चाहिए, जो स्पेलिंग पूछ रहा है उसको भी वो स्पेलिंग आना चाहिए। अगर सामने वाला वो स्पेलिंग का आंसर रॉन्ग देता है तो उसके 1 मार्क्स नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट इज वर्ड लेटर। To play these games, you need only two players, pencil and paper. Can you turn a cake into lamb? It sounds ridiculous, right? But you can do it with words. Look at the box on the right and go through the steps given below. See, इस गेम में हमें क्या करना है, एक वर्ड को दूसरे गेम में चेंज करना है, दूसरे वर्ड में। यहाँ पे केक लिखा है तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से कोई भी एक लेटर को फर्स्ट चेंज करेंगे, फिर सेकंड लेटर को चेंज करेंगे, ऐसे करते करते हम लास्ट में इसको चेंज करके एक नया वर्ड बना देंगे। By changing one letter at a time, you can gradually make an entirely new word. As you can see, cake becomes leg by changing C to L in the first step. In the next step, leg becomes lamb by changing K to M. And finally, lamb becomes lamb by changing E to B. Now thinks of, एक second. Now think of another word that you can change in this way. Let's change time into walk in 4 steps. Work it out by yourself and then ask your partner to make the new word. ऐसे करके आप फर्स्ट लेटर बनाओगे, फिर इसको बोलोगे कि लास्ट में आप इसका कोई न्यू वर्ड बना दो। ऐसे करके एक टाइम पे आप एक ही लेटर को चेंज कर सकते हो, ओके। क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स आप स्टडी नोट में से कर लेना। नाउ वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। सी, यहाँ पे बुक दिया है, हम टर्न बाय टर्न एक लेटर को चेंज करके इसमें कुछ वर्ड बनाते जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। सी, फर्स्ट हमारे यहाँ पे बुक है, अब बुक में हम लेटर्स चेंज करते जाएंगे। लेट्स सी लास्ट में क्या लेटर बनेगा। बुक है तो बुक का लास्ट में हम यहाँ पे क्या बना देंगे, सी। ओके,
तो बी को ऐसे ही रखेंगे। हमने यहाँ पे सिर्फ टी को चेंज किया। ओके, अब सेकंड लेटर में हमने क्या चेंज किया, यहाँ पे ओ के बदले ए कर दिया। डन, ये बन गया वोट, लास्ट में बन गया कोड। नाउ यहाँ पे हमने वी, यहाँ पे ई के बदले ए किया, बाकी सारा ऐसे का ऐसे ही। यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे अभी बी को ऐसे ही रखेंगे, ए के बदले ई कर देंगे। हम एक टाइम पे एक ही लेटर चेंज कर सकते हैं। डन, ये बन गया हमारा लेटर। नाउ नेक्स्ट इज, sometimes we make an exaggerated statement for the purpose of greater emphasis or effect, such as an exaggerated statement is called a hyperbole. Okay, now see, यहाँ पे हमें इसमें वर्ड यूज करने हैं। This box weighed a ton. क्या आएगा यहाँ पे, this box weighed a ton. Now I am so tired I could sleep on clothesline. Then I am so happy I could laugh for a week. Then I have told you a million times not to disturb me. Then he is so thin. Now I have so much homework. Done? Write down this exercise. Now next is circle the correct spelling in each set. चलो सर्कल करना है। आई डोंट नो सर्कल तो मैं कैसे करूंगी इसमें। ओके, इसमें कौन सा वर्ड राइट है, ओके, इसमें ये वाला स्पेलिंग राइट है, इसमें सर्कल नहीं हो रहा है, सो आई डोंट नो हाउ टू डू। ये वाला अपोजिट राइट है, राइट। इसमें ये पार्टनर राइट है। दिस वन, ओके, ये सही कर देते। दिस अपोजिट इज राइट, राइट। इसमें PARTNER, दिस पार्टनर इज राइट। देन बिगनिंग, कौन सा स्पेलिंग राइट है वो आपको मार्क करना है। ओके, देन ग्रेजुअली में कौन सा स्पेलिंग राइट है, ये वाला GRADUALY। और रिडिकुलस में दिस वन, फर्स्ट वन रिडिकुलस। ओके, ये सारे स्पेलिंग राइट है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल सम एनी। सी, सम और एनी कॉन्सेप्ट हमने लर्न कर लिया है। पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें सम आएगा, क्वेश्चन और नेगेटिव में एनी आएगा। तो वेरी इजी एक्सरसाइज। चलो यहाँ पे क्या आएगा, हियर पॉजिटिव सेंटेंस में सब में सम आएगा। शी हैज सम प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या आएगा, डज शी हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, डजंट हैव, शी डजंट हैव एनी प्रॉब्लम। पॉजिटिव सेंटेंस जो होगा उस सब में सम आएगा। ओके, ही वांट्स सम हेल्प फ्रॉम अस, डज ही, क्वेश्चंस और नेगेटिव में एनी आएगा। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले लर्न कर लिया है। ओके, देयर आर सम फ्लावर्स एंड देयर आर देयर एनी फ्लावर्स, यहाँ पे भी एनी। ओके,
Now see, next exercise is choose the correct answer. इसमें कौन सा आंसर आएगा? I want something. फर्स्ट में आएगा something. I want something. यहाँ पे आएगा I want something. Then इसमें आएगा कैन यू सी, देखो क्वेश्चन है तो क्या आएगा, कैन यू सी एनीवन, यहाँ पे आएगा एनीवन. देयर इजंट नेगेटिव है, देयर इजंट और इसमें नॉट भी दिया है तो नथिंग तो नहीं आएगा, तो आएगा एनीथिंग. नाउ नेक्स्ट इज आई हैव गॉट, पॉजिटिव सेंटेंस है, आई हैव गॉट सम चॉकलेट्स, राइट. देन आई कांट, नेगेटिव सेंटेंस है, आई कांट और ऑलरेडी नॉट दिया है तो नो तो नहीं आएगा, तो एनीबडी आएगा. डन. हैव यू गॉट, क्वेश्चन है तो एनी, हैव यू गॉट एनी ब्रदर्स. नाउ नेक्स्ट इज मेक द फॉलोइंग सेंटेंस नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं. शी हैज सम न्यू बुक्स, तो उसका नेगेटिव क्या बनेगा? एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, शी डजंट हैव एनी न्यू बुक्स, और उसका क्या बनेगा? क्वेश्चन, डज शी हैव एनी न्यू बुक्स. ये हमने ऑलरेडी लर्न कर लिए हैं, उसी टाइप का ये सेंटेंस है. ओके. Take a screenshot and write down all this sentence. Okay. So here students, we completed chapter number 6. Bye everyone. Take a screenshot and write down all this exercise.